नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। एक तरफ भारत पाक और दूसरी तरफ तेज प्रताप, यही मुद्दा देश में गरमाया हुआ है। एक तरफ युद्ध स्तर पर लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप हैं, जो इस युद्ध में जाकर भारतीय सेना की मदद करना चाहते हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तमाम इन्हीं मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे। बात करने के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री उषा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि देश एक साथ है। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में देखने को मिलता है कि कोई भी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो जो पक्ष है जो विपक्ष है आमने सामने की लड़ाई पर उतारू हो जाता है। लेकिन इकलौता ये ऐसा मुद्दा है अभी जो स्थिति है देश में, ऐसे में दोनों एक साथ है, पूरा देश एक साथ है, हम कह सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक साथ हैं या फिर बस ये सामने दिखावे की बात है? देखिए, आतंकवाद तो एक ऐसा मुद्दा है सामाजिक और वैश्विक स्तर पे, जिससे सिर्फ निर्दोषों की हत्या होती है और कोई समाधान नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उसका देश सर्वोपरि होता है, न जाति, न धर्म, न राजनीति, इसमें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आज गर्व है हमें कि इसमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही और सब लोग देश के हित में और एक साथ हैं। जी, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया, अभी भी जारी है, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या आप उस ऑपरेशन से संतुष्ट हैं? क्योंकि कांग्रेस के तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं, और आगे भी जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है सिंदूर, और जो युद्ध अभी शुरू हो चुका है इसकी स्थिति भी सबके सामने है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आप एक महिला है तो ऑपरेशन सिंदूर जब आप नाम सुनी तो आपके मन में क्या ख्याल आया? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो अपनों को खोते हैं वो ज्यादा जानते हैं। आप देख लीजिए, गांधी परिवार में शुरू से संजय गांधी को इंदिरा गांधी जी ने खोया, फिर इंदिरा गांधी जी को पे गोलियां चलाई गई, फिर राजीव गांधी जी, तो ये सोनिया गांधी इतने अच्छे से समझती होंगी। मैं भी अपना मेरा पति जो है वो मेरा मुकुट है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा नाम रखा गया है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और नहीं पॉलिटिक्स इसमें हो भी नहीं रही है। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ कि जो इमोशन छिपा है, और वही इमोशन एक महिला के तौर पर आप हमारे दर्शकों को बता सबसे प्यारा महिलाओं का उसका सिंदूर होता है, उसका पति होता है, और जिसने खोया उसके लिए तो मैं क्या कुछ भी नहीं बोल सकती, बस महसूस करके काफी दर्द होता है। असल में भारत पाकिस्तान में जो स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है, दोनों के बीच जो वार चल रहा है, ऐसे में तेज प्रताप यादव ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो सामने लाते हैं सोशल मीडिया पर, और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मौका दीजिए, हम देश के सेवा में लगना चाहते हैं, हम भी जाकर भारतीय सेना की मदद करना चाहते हैं। और उस पर दीपा मांझी का बयान आता है, वो खिल्ली उड़ा रही है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे तो ये छोटी सोच पे बहुत हंसी आती है, क्योंकि हर एक भारतीय अभी वहां बॉर्डर पे जाना चाहता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेज प्रताप जी ने ट्रेनिंग ली है और उन्होंने साझा किया और इच्छा जताई है। खिल्ली तब उड़ाते लोग उनकी जब वो अपना कार्ड छुपाते, बोलते कि मुझे प्लेन चलाना नहीं आता, उड़ाना नहीं आता। हर एक आदमी जाति धर्म सबसे उठकर अभी देश के लिए लड़ना चाहता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है एक तरफ कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है, सब एक साथ है। तो जब एक साथ सब हैं और कोई अगर जाकर देश की सेवा करना चाहता है
तेज प्रताप तो तेज प्रताप है। यहाँ आम नागरिक हम और आप जैसे लोगों से अगर कोई सवाल करे कि क्या अगर आपको अभी सेना के पास जाकर उनकी मदद करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, तो हम शायद देशद्रोही होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमारे मुंह से भी हाँ ही निकलेगा। ऐसे में जब सामने से आकर कोई 1 2 नहीं 3 पोस्ट कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या ये गलत है या सही? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इस पर अभी हो रही है। हाँ, ये राजनीति हो रही। अभी गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से भी आप पूछिए ना, वो बोलेंगे कि मुझे जाना चाहिए बॉर्डर पे, मैं जाऊंगा तो पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। भले वो पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटे हैं ना, उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है, कुछ समझ है कि कुछ भी समझ नहीं है। तो ऐसा नहीं, तो हम भी जाएंगे, देश के लिए खून बहाना पड़े जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स कर रहे हैं, तो वो गर्व की बात है ना हमारे लिए। हम लोग सब लोग मिलके अपने देश को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में दीपा मांझी ने जिस तरीके से खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, तो इस पर उनकी बहुत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? उनकी बहुत छोटी सोच है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती जी। ऐसे में एक और सवाल है आपसे कि बिहार में चुनाव है और आपको क्या लगता है चुनाव के लिए जो मुद्दे उठ रहे हैं कि पलायन, रोजगार, शिक्षा, क्या यही मुद्दे एकदम इम्पोर्टेंट है या फिर कोई और भी ऐसा मुद्दा है जो आपके नजर में है और अभी तक नेताओं ने उस पर कभी बात नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा पे बोलेंगे कि इक्वल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जी। जो अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीब के बच्चे को भी हक है, पूरी तरह से संविधान में है कि दोनों को एक ही बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलेगी, बच्चे का मानसिक विकास होगा, वो कुछ सोचेगा। शिक्षा के लिए तो बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया है। हाँ, शिक्षा के लिए तो अभी भी आप जब गांव में जाते हैं तो आपको कमी कोई दिखती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से के पाठक आए उसके बाद से बहुत कुछ सुधार हुआ है। के पाठक अब जा चुके हैं, सुधार के हाथ में शिक्षा विभाग का कमान है। ऐसे में आपको क्या लगता है कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, सुधार हुआ है, और सिर्फ सरकार के सुधार से ही नहीं, समाज, आम नागरिक, बच्चे के माता पिता, सबको जागरूक होना पड़ेगा शिक्षा के लिए। क्या करना होगा? देखिए, आधारभूत संरचना जो है बहुत अभी के पाठक सर के आने से बहुत सुधरा है, पर अभी भी ऐसे ऐसे विद्यालय हैं दूर दराज में जो पेड़ के नीचे हो रहे हैं। शिक्षकों का असमान वितरण है। कहीं चाहती है कि बिहार सरकार ने तो सुविधाएं दे दी, शिक्षा विभाग भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और बात बयान करती है। जो स्कूल में शिक्षक हैं, जो स्कूल में बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स अभी ज्यादा अवेयर नहीं है, या फिर जो शिक्षक है वो नहीं ढंग से पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, शिक्षकों को चाहिए कि उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, वो उन बच्चों को भी हम अपना बच्चा समझे और उसको भी उतना ही शिक्षा दें। अभी एक अशर नामक सर्वे हुआ है, उसमें क्लास 8 के बच्चे जो हैं वो क्लास 3 के हिंदी को नहीं पढ़ पाते। क्लास 8 के बच्चे और क्लास 5 का मैथ्स नहीं बना पाते। तो हम शिक्षा का कहाँ पे हैं? प्रमोट होके 8 में जा चुके हैं। बिहार की बात है। असर नामक सर्वे है, आप देखिए उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। तो आप सुन रहे थे उषा जी को। इन्होंने बिहार में जो कमी है उसके साथ साथ देश का जो माहौल है और तेज प्रताप की जो तरीके से खिल्ली उड़ाई जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।